नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल को लेकर, जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, वृश्चिक राशि की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में कैसी रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। 4 ग्रह आपके तीसरे भाव में जो गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 3 फरवरी को बुध जो है कुंभ राशि में राहु के साथ आ जाएंगे और 6 फरवरी को शुक्र राहु के साथ कुंभ राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल आपके तीसरे भाव में मकर राशि में ही रहेंगे, राहु चौथे भाव में ही रहेंगे और शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में ही रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। केतु आपके कैरियर के भाव में दसम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए नेगेटिव रहेगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में इसलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अन्य राशिफल में, जैसे मासिक राशिफल में चंद्रमा का फलादेश नहीं होता, त्रैमासिक राशिफल में चंद्रमा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता और ना ही वार्षिक राशिफल में, इन किसी में भी चंद्रमा का जिक्र नहीं होता। सिर्फ साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के राशिफल में ही चंद्रमा का फलादेश होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है। आपने अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो अच्छे नहीं बीतते, कहीं ना कहीं कामकाज में मन नहीं लगता, किसी के साथ बहस हो जाती है, घर में क्लेश हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करे या फिर राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ गोचर करे तो पीड़ित हो जाता है और अपने पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता। इसीलिए चंद्रमा के कारण हमारे मन पर जो है विशेष प्रभाव पड़ता है और मन भी हमारा अशांत हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा उस समय पीड़ित होता है और चंद्रमा यदि नर्वस है तो मन भी हमारा नर्वस हो जाता है, क्योंकि सीधा कनेक्शन मन से है। अब चंद्रमा ही आपको बताएगा कि यह सप्ताह जो है आपका कैसा बीतने वाला है। अन्य ग्रह भी आपको बताएंगे, लेकिन विशेष तौर पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी पूरी 30 डिग्री गोचर कर लेता है। अब अन्य ग्रहों को 30 डिग्री तक गोचर करने के लिए सालों लग जाता है। जैसे शनि 2.5 साल में 30 डिग्री चल पाते हैं, राहु केतु 30 डिग्री 18 महीने में चल पाते हैं, गुरु 12 महीने में चल पाते हैं, अन्य ग्रहों को भी महीने लग जाता है, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर लेते हैं और चंद्रमा का प्रभाव इसीलिए सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि चंद्रमा का प्रभाव जो है कम समय के लिए होता है, 2-3 दिनों के लिए होता है, उससे ज्यादा दिनों का नहीं होता है, लेकिन ये 2-3 दिन जो है बहुत भयानक बीतते हैं, इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। 2 तारीख को चंद्रमा 2 फरवरी को कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है और भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो 2 तारीख का दिन आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। रुके हुए आपके काम बनेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के सपोर्ट से यदि कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, साथ ही साथ यात्राओं में भी आपको सफलता मिलेगी। तो 2 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया है। अब 2 तारीख को ही रात्रि में 10:48 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में, दसम भाव में, लेकिन यहां पर पहले से ही केतु विराजमान है और राहु की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहां पर चंद्र ग्रहण दोष बनेगा।
तो यहां पर अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब 3 तारीख को और 4 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। केतु के साथ ग्रहण लग जाता है, तो इस कारण से यहां पर चंद्रमा पीड़ित होंगे और कहीं ना कहीं आपका मन भी जो है अशांत रहेगा, कामकाज करने में दिक्कत आएगी, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा, गलतियां ज्यादा देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं घर में भी कहीं अशांति देखने को मिल सकती है। किसी से बहस हो सकती है, काम को लेकर के चिंताएं बहुत रह सकती है। तो ये स्थिति जो है 3 तारीख और 4 तारीख को देखने को मिलने वाली है। कैरियर से संबंधित कोई यदि आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो ना लें, अन्यथा गलत डिसीजन भी हो सकता है। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 3 तारीख और 4 तारीख को अवॉइड करें। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, थोड़ा कार्यों में रुकावट देखने को मिल सकती है। अब 5 तारीख को चंद्रमा सुबह सुबह 4:20 में लाभ भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। अब यहां पर चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो 5 तारीख का दिन आपका सबसे बढ़िया रहेगा, 6 तारीख का दिन भी आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है और 7 तारीख का दिन भी आधा समय मतलब 1:22 दोपहर तक अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को चंद्रमा 1:22 में राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे। तो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का आधा दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। कोई भी काम यदि करते हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, कैरियर भी बढ़िया रहेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, धन के स्रोत बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कामकाज करने में मन अच्छा लगेगा और मानसिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद 7 तारीख को दोपहर 1:22 में चंद्रमा 12वें भाव में आएंगे, तो यहां पर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर मन अशांत रहेगा, कामकाज करने में मन जो है कम लगेगा, किसी के साथ बहस हो सकती है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो सकते हैं, फिजूल के खर्चे होंगे। वही देखा जाए तो विदेश यात्राओं के लिए अच्छे रहेंगे, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन जो लोग देश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। 7 तारीख को दोपहर के बाद और 8 तारीख को, ये दोनों ही दिन जो है समझिए कि अच्छे नहीं रहेंगे। तो कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो 7 तारीख को 1:30 बजे से पहले कर लें, क्योंकि 1:30 बजे के बाद की स्थिति बढ़िया नहीं है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और 8 तारीख को भी कोई काम आपको नहीं करना है। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी है, लगन के भी स्वामी है और 6ठे भाव के भी स्वामी है, उच्च राशि में कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है। पूरा हफ्ता स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहने वाला है। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी और नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो एक अच्छी सफलता भी इस सप्ताह आपको मिल सकती है। लेकिन इंटरव्यू कब देना है, चंद्रमा को देख करके आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं। धन के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके 5वें भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं 8वें भाव में, और 8वें भाव में गोचर करते हुए अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। ये जो भाव है धन का और कुटुंब का भाव है, धन के लिए तो अच्छी स्थिति है क्योंकि गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, अकस्मात धन प्राप्त हो सकता है LIC, शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों से फंसे हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, या कोई देने वाला था और नहीं दिया अभी तक, तो वो हो सकता है इस सप्ताह पैसा वापस दे दे, तो ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। कुटुंब परिवार की स्थिति भी बढ़िया है, संतान पक्ष के लिए सामान्य समय है, लव लाइफ के लिए भी सामान्य समय है, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक, और देखा जाए तो यहां पर सामान्य स्थिति रहने वाली है। इसके बाद शनि आपके 3रे और 4थे भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए इस सप्ताह आपके काम बन सकते हैं, अच्छी स्थिति है। वही राहु का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, शिक्षा संतान लव लाइफ भी ठीक ठाक स्थिति में रहने वाला है। इसके बाद देखा जाए तो मंगल के बारे में भी हमने चर्चा किया। शुक्र जो कि 7वें भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं 3रे भाव में, 3रे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, यात्राओं के लिए बढ़िया है, विदेश की यात्राओं के लिए, विदेश से जुड़े हुए कागजात यदि आप बनवाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए 6 तारीख तक बढ़िया रहने वाला है। वही देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा,
दैनिक आय में वृद्धि करेंगे और विदेश से जुड़े हुए काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम में आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि 6 तारीख को राहु के साथ गोचर करेंगे तो यहां पर भी सुखों में वृद्धि करेंगे, यहां पर भी खराब स्थिति नहीं है। अष्टम भाव के मालिक बुध और एकादश भाव के मालिक बुध, दोनों के मालिक बुध हैं और ये 3 तारीख तक जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यहां पर भी अच्छी स्थिति है। और 3 तारीख के बाद यहां पर भी बुध जो है अच्छे परिणाम देते हैं। राहु के साथ थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति, बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल ना हो पाना, भ्रमित होना, ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, देखा जाए तो लाभ भी होगा, आय में वृद्धि भी होगी, सुखों में वृद्धि होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम जो है बुध के मिलने वाले हैं और यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, बस डिसीजन आपको सही लेना है, दूसरों से सलाह लेकर के भी यदि ले सकते हैं तो अच्छी बात है। चंद्रमा के बारे में तो हमने चर्चा की। सूर्य जो है ये आपके कैरियर के मालिक, तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, कैरियर बढ़िया रहेगा, पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है, चाहे आप नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे व्यवसाय करें, अच्छी स्थिति है। और केतु आपको सपोर्ट भी करने का काम यहाँ पर करेंगे। राहु थोड़ा सा एंजाइटी यहाँ पर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति है। थोड़ा माता पर भी, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है बहुत शानदार है, ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया है, चंद्रमा की पोजीशन भी काफी हद तक जो है 7 तारीख तक अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा का फलादेश जहां पर हमने जैसा बताया वैसा अनुभव में लाकर के यदि आप काम करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी और दिन भी आपका बहुत शानदार बीतने वाला है। यह जो फलादेश है सार्वजनिक व साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।